ओम राधे राधे। इसके बाद भगवान की आज्ञा तुलसीदास जी काशी चले आए। उन्होंने भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया, सत्यम शिवम सुंदरम। और ऊंचे भगवान नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थिति लोगों ने सत्य शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों में सुनी थी। इधर पंडित जी ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और पुस्तक को भी नष्ट कर देने की सोच ली। पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए खड़े हैं, उनका पहरा दे रहे हैं। उन्होंने उसी समय चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटिया का सारा सामान लुटा दिया और पुस्तक अपने मित्र टोलरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रीति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। तुलसीदास जी का सरस्वती जी ने उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उन पर यह संपत्ति लिख दी कि इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास जी चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उनकी कविता भी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री रामचंद्र जी भमरा सदा मढ़राया करता है। इसका मतलब क्या है कि जो तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के लिए लिखा है वो तुलसी का पौधा है। तुलसी की मंजरी आज विष्णु भगवान को चढ़ती है, कृष्ण भगवान को चढ़ती है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों को नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला तो लोगों ने क्या देखा कि रामचरितमानस सब वेदों के ऊपर रखा है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उनको बहुत त्रास देने लगा। तो गोस्वामी दास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी उन्हें विनय पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम जी ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए।